जिनके हृदय में श्री राम है, नाम जिनका श्री हनुमान है। राम के चरणों में जिसने जीवन वार दिया, उन बजरंग बली को बारंबार प्रणाम है। नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आर के कश्यप और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर के कश्यप टॉक्स पर। दोस्तों, आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम महाप्रभु हनुमान महाप्रभु को याद करते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त तो हैं ही, आज के युग में हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। हनुमान जी ने देश काल परिस्थिति के अनुसार बुद्धि, विवेक और बल तीनों का उचित प्रयोग करते हुए लंका विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी गुणों के भंडार हैं। उनके बहुत सारे गुण हैं, उन्हीं में से एक गुण विवेकशीलता है और विवेकशीलता से परिचय देना। रामायण ग्रंथ से हमें यह चीज़ स्पष्ट दिख जाती है कि किस परिस्थिति में किस प्रकार से परिचय देना है। तो आज हम अपने वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे कि कब किस परिस्थिति में किस प्रकार से परिचय देना है, और रामायण से हम इसका सार निकालेंगे और हनुमान जी से परिचय देना परिस्थिति के अनुसार हम सीखेंगे। मगर उससे पहले हम अपने सभी नए दर्शकों से अपील करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए और आप तुरंत ही वो वीडियो देख सकें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जब श्री राम जी ने हनुमान जी को लंका जाकर सीता माँ की खोज करने के लिए भेजा, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम शीघ्र ही सीता का पता लगाकर उनसे साक्षात्कार करोगे। तदुपरांत श्री हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम कर लंका की ओर प्रस्थान किया। पूरे लंका के निवास के दौरान हनुमान महाप्रभु ने 5 तरीके से परिचय दिया है। सबसे पहला सुरसा से परिचय था, दूसरा लंकिनी से परिचय, तीसरा विभीषण से परिचय, चौथा अशोक वाटिका में माता सीता से परिचय और पांचवा बंदी बनने के बाद रावण के दरबार में रावण से परिचय। हर एक परिचय के बारे में जानते हैं पहले सुरसा के परिचय से। हनुमान जी को लंका जाते हुए सुरसा नामक राक्षसी मिली। वह उड़ने वाले जीवों की परछाई को पकड़ लेती थी एवं उन्हें खा जाती थी। उसने यही छल हनुमान जी के साथ करने का सोचा, तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग कर उसको पराजित किया और आगे की ओर प्रस्थान किया। दूसरा परिचय लंकिनी के साथ हुआ यूं कि लंकिनी नामक राक्षसनी लंका की पहरेदार थी और हनुमान जी सूक्ष्म रूप में लंका में प्रवेश करने लगे। मशक समान रूप कपिधरी, लंका चलऊ सुमिर नरहरि। लंकिनी ने उन्हें रोक लिया और कहा, जो भी चोरी से लंका में प्रवेश करने का प्रयास करता है, मैं उसको अपना आहार बनाती हूँ। इतना कहने की देर थी कि हनुमान जी ने एक मुष्टिका के प्रहार से लंकिनी को मार डाला और लंकिनी के रक्त की धार बहने लगी। लंकिनी तुरंत पहचान गई कि ये हनुमान जी हैं, क्योंकि उसे वरदान में प्राप्त था। यहाँ पर हनुमान जी ने बल से अपना परिचय दिया। तीसरा परिचय हनुमान जी ने विभीषण से दिया। जब कुटिया में मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और मधुर वचन बोले। विभीषण आश्चर्यचकित होकर पूछे कि आप कौन हैं? आप हरिदास हैं? आप रामदीन अनुरागी हैं? तब हनुमान जी ने राम कथा सुनाकर अपना परिचय दिया और विभीषण की शंका को दूर किया कि जब श्री राम प्रभु ने मुझ पर कृपा की है, एक बानर पर कृपा की है, तो आप पर अवश्य ही करेंगे। ऐसा कहकर विभीषण के मन को शांति प्रदान की। यहाँ हनुमान जी ने शालीनता एवं विनम्रता से अपना परिचय दिया। चौथा परिचय आता है सीता माता से परिचय। विभीषण ने हनुमान जी को अशोक वाटिका का मार्ग बताया। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचकर अशोक वृक्ष पर बैठ गए। रावण वहां आकर सीता माँ को डराने लगा एवं राक्षसियों को आदेश देकर वहां से चला गया। उसके तथा त्रिजटा आदि के जाने के बाद सीता माँ एकांत में थी। तब हनुमान जी ने स्वयं माता के समक्ष जाने की जगह पहले ऊपर से मुद्रिका नीचे डाली। सीता माँ तुरंत मुद्रिका पहचान गई तथा आग्रह करने लगी कि जो भी यह मुद्रिका लाया है वह मेरे समक्ष प्रकट हो। जब श्री राम जी ने हनुमान जी को लंका जाकर सीता माँ की खोज करने को कहा, तब उन्होंने हनुमान जी को बता दिया था कि हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम शीघ्र ही सीता का पता लगा लोगे, लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि सीता एक बानर का चित्र देखकर भी डर जाती है। तुम तो अतुलित बलधामम हेम सैलाब्देहम हो। तब श्री हनुमान जी ने कहा था, प्रभु आपका आशीर्वाद है, साथ तो सब अच्छा होगा। हनुमान जी नीचे उतर आए। तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। श्री राम जी की कथा के अनुसार सीता जी बानर को देखकर विस्मित हो गई और मुंह फेर लिया। अब हनुमान जी को ऐसा परिचय देना था जिससे माँ को पूर्ण विश्वास हो जाए कि हनुमान जी ही श्री राम के दूत है। हनुमान जी ने भी अपनी बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए कितना सुंदर परिचय किया और कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता सीता, मैं करुणा निधान की शपथ लेता हूँ कि मैं रामदूत ही हूँ। अब श्री हनुमान जी ने करुणा निधान ही क्यों कहा? वे भगवान के दूसरे नाम राघव, रघुनाथ, श्री राम आदि भी ले सकते थे। इसके पीछे कारण यह है कि जब सीता माता धनुष यज्ञ से पूर्व माता पार्वती की पूजन कर रही थी, तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर माता सीता को वर दिया था।
मनु जाहि राचेहु मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। माता गौरी ने श्री राम को करुणा निधान कहकर संबोधित किया था। निसंदेह इतनी राज की बात श्री राम का कोई खास दूत ही जान सकता है, इसलिए हनुमान जी ने कहा कि मैं करुणा निधान का दूत हूँ। और करुणा निधान कहने मात्र से ही सीता माता तुरंत पहचान गई कि ये रामदूत ही है, क्योंकि इतनी गूढ़ बात श्री राम का कोई अनन्य भक्त ही जान सकता है। इस तरह हनुमान जी ने सीता जी रामदूत के रूप में परिचय दिया। पांचवा परिचय, रावण से परिचय। जब नाग फांस में बंद कर हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे तो इस प्रकार निर्भय थे जैसे गरुण नागों के बीच। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन मह गरुण अशंका। रावण हनुमान जी को देखकर पहले बहुत हंसा तथा अपशब्द कहने लगा, इसने मेरे बेटे को मारा है। ऐसा ख्याल उसके मन में आते ही उसका हृदय विषाद से भर गया। और रावण ने क्रोध भरे 6 प्रश्न किए। कपि तुम कौन हो? किसके बल से तुमने वाटिका में नाश किया है? क्या तुमने मेरा यश अपने कानों से नहीं सुना है? तुम बहुत ही निशंक खड़े हुए हो। किस अपराध के कारण तुमने राक्षसों को मारा? क्या तुम्हें अपने प्राण जाने का भय नहीं है? अब देखिए हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए रावण के इन 6 प्रश्नों का उत्तर कितना बेहतर दिया। हनुमान जी कहते हैं, रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को सर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए विविध शरीर धारण करते हैं, तथा तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ा और समस्त राजाओं का घमंड चूर किया, जिन्होंने बलशाली खर दूषण तीसरा को मार डाला, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त जग को जीत लिया और जिनकी प्रिय भारजा को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। इस प्रकार हनुमान जी ने इस परिस्थिति में अपने स्वामी श्री प्रभु का यशगान करते हुए अपना परिचय दिया। इस प्रकार के परिचय देने से रावण को भी एहसास हुआ कि मैंने जिससे बैर लिया है वो भी बहुत ही शक्तिशाली है, और ये कार्य हर शत्रु अपने विपक्षी के लिए करता है कि वो अपना परिचय इस प्रकार से देता है कि सामने वाला विपक्षी भी समझ जाए कि हाँ, सामने वाला शत्रु काफ़ी बलशाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आप अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम, जय हनुमान दोस्तों।